तो मिस्टेक में मैंने आपको क्या बताया था, देखो 2 मिनट लगा के अपन रिवाइज करते हैं। अ कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री if it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and पांचवा अलग से लिखता हूं मिस्टेक। देखो इन चार में तो कंसेंट होती है, इन चार में तो कंसेंट होती है, लेकिन वो फ्रीली नहीं आती है। चाहे कोर्जन से आई, चाहे अंडर इन्फ्लुएंस से आए, चाहे फ्रॉड से आए, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन से आए। मिस्टेक के लिए अपन बोलते हैं कि सर यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हो रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हो रहा है, कंसेंसस एडिडम ही नहीं हो रहा है, तो कंसेंट ही नहीं आ रही है, तो फ्री और नॉन फ्री की तो बात ही नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग लिखता हूं। क्यों अलग लिखता हूं? क्योंकि सर इन चार में कंसेंट तो है पर वो फ्रीली नहीं आ रही है। और मिस्टेक में सर हम तो ये देखो मोटा मोटा तौर पे कि सर कंसेंट ही नहीं है, पीपल आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। काला घोड़ा सफेद घोड़ा एग्जाम्पल, काली गाय सफेद गाय एग्जाम्पल, कि एक ने काली गाय के लिए ऑफर दिया, दूसरे ने सफेद गाय का समझ के एक्सेप्ट कर लिया, दोनों में फर्क समझ में आया, दोनों में फर्क। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि सर कंसेंसस एडिडम कंसेंट ही नहीं है तो फ्री और नॉन फ्री की तो बात ही नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये एक जनरल मीनिंग है, इसलिए मिस्टेक को साइड में रखते हैं। नेक्स्ट, मिस्टेक दो तरीके का बताया था। क्या? मिस्टेक एज टू लॉ एंड मिस्टेक एज टू फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। सर लॉ ऑफ लैंड की में मिस्टेक कर दी आप में से किसी एक पार्टी ने, तो भी ये मान के चला जाएगा कि आपको कानून कंट्री का तो ध्यान होना चाहिए, आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते अरे मुझे देश का कानून पता नहीं था इसलिए प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दो। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जबकि मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ में ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता आपसे कि आपको हर फॉरेन लॉ ध्यान हो, तो यदि आप एक्सक्यूज ले रहे हो तो उसमें वो वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। ये पढ़ा था हमने मिस्टेक एज टू लॉ। फिर हम आगे थे मिस्टेक एज टू फैक्ट्स में। सर यूनिलैटरल मिस्टेक एंड बाइलैटरल मिस्टेक। बाइलैटरल मींस दोनों पार्टी मिस्टेक पे हैं, तो वहां अपन ने कल मोटा मोटा क्या पढ़ा था, वो सर वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। जब मैंने काला घोड़ा सफेद घोड़ा एग्जाम्पल बताया ना, वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है। कितने तरीके के एग्जाम्पल्स बताए बाइलैटरल में कि सर मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर को लेके दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा शुरुआत से। ठीक है। मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर काम करना पॉसिबल है, यानी इस बात को लेके दोनों पार्टीज मार खा गई, मिस्टेक कर गई। लीगल पॉसिबिलिटी ओपीएम के लिए बना लिया। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पेंटर ने भी सोचा और मकान मालिक ने भी सोचा कि मकान जल गया उसको पेंट करा लेंगे, वो तो इस तरीके का बचा ही नहीं था कि उसको पेंट कराया जा सके, तो दोनों पार्टीज मिस्टेक पे आ गई। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो दोनों पार्टीज बाइलेटरल इस बात पे मिस्टेकन हो गई कि हम ये काम कर सकते हैं जो कि फिजिकली पॉसिबल था ही नहीं। कल अपन ने ये पोर्शन कर लिया था। ठीक है सर। अब मिस्टेक एज टू फैक्ट का दूसरा पार्ट यूनिलैटरल मिस्टेक, जब दोनों नहीं केवल एक पार्टी मिस्टेक पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब दोनों नहीं केवल एक पार्टी मिस्टेक पे है तो तीन चीजें पॉसिबल होती हैं। बाय डिफॉल्ट तो सर वो बाय डिफॉल्ट तो सर वो वैलिड रहेगा जब एक पार्टी ने समझने में गलती करी है दूसरे ने नहीं करी है, तो पहला वाला दूसरे वाली को बोल सकता है कि भाई तूने समझने में गलती करी है, मैंने कोई बताने में गलती नहीं करी है, इसलिए तेरे को भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा या एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा और तेरे को पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, यहां पर यूनिलैटरल मिस्टेक में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला बता रहा हूं वैलिड कैसे रहेगा, आओ समझो। देखो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक टेंडर फ्लोट किया। टेंडर माने समझते हो ना, अपन ने डिस्कस किया हुआ है। वीडियोस ऑन क्यों नहीं है भाई तुम्हारे? वीडियोस ऑन क्यों नहीं है? काबरा, बियानी, प्रिशा, कविश, कनव, दक्ष अग्रवाल, एंसल, वीडियोस ऑन करो। ठीक है।
यूनिलैटरल मिस्टेक जहां केवल एक पार्टी मिस्टेक पे है तो वहां पर बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक ने समझने में गलती करी है, दूसरे ने थोड़ी ना करी है। कैसे कि सर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एक टेंडर फ्लोट किया कि मुझे ये सामान, मान लो मेरे को ये सामान चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल 50 कंप्यूटर्स चाहिए। 50 कंप्यूटर्स जिनमें चिपसेट इंटेल का लगा हुआ हो, इतने इतने मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ हो, जिसमें रैम लगी हुई हो कम से कम 16 GB की, जिसमें हार्ड डिस्क लगी हुई हो कम से कम 500 GB की, और भी उसके स्पेसिफिकेशंस बताए हुए थे कि ये मेक के मेरे को 50 कंप्यूटर चाहिए, जो भी पार्टी सप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो वो टेंडर भरे। ओके सर, मिस्टर एक्स ने 50 कंप्यूटर के लिए प्रति कंप्यूटर प्राइस भरी 1 लाख रुपए। मिस्टर वाई ने प्राइस भरी 1,10,000 रुपए। मिस्टर जेड ने प्राइस भरी 70,000 रुपीज। ठीक है, मिस्टर ए ने प्राइस भरी 90,000 रुपीज। ठीक है सर। तो सर ऑब्वियसली यदि बाकी सारी चीजें सब में सेम है तो सर जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसका टेंडर सेलेक्ट किया जाएगा। हाँ सर, उसका टेंडर सेलेक्ट किया जाएगा, बहुत ऑब्वियस है। अब तो सर मिस्टर जेड का टेंडर सेलेक्ट हो गया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिस्टर जेड के बीच में 50 कंप्यूटर एट द रेट ₹70,000 पर कंप्यूटर के हिसाब से सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ओके सर, जब बाद में सप्लाई करने की बात आई और इसने जेड ने सप्लाई देना चालू किया तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एतराज जताया कि आपका जो कंप्यूटर है वो इस टेंडर के हिसाब से नहीं बनाया, बना के सप्लाई नहीं किया, इसमें यहाँ इन 4 स्पेसिफिकेशंस में आपकी चीज अलग है, हमने जो मांगा था वो है ही नहीं। ओके, जेड ने कहा अरे बाप रे सर, मुझसे गलती हो गई टेंडर को समझने में, मुझसे गलती हो गई टेंडर को समझने में, कृपया अब इस टेंडर को वैलिड नहीं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए और खत्म कीजिए और आप वापस से अपना देखिए कहीं और। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेगा फुद्दू समझा है क्या, हमने तो सही बताया था, तूने यदि गलत समझ के गलत प्राइस यदि बता दी तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। बाकी सब ने तो इतनी महंगी प्राइसेस इसीलिए तो दी थी क्योंकि उनको समझ था कि वो हमने क्या मांगा है। यदि तूने गलत समझा तो तेरी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक थोड़ी है। तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है। आया समझ में, यहाँ दोनों पार्टीज गलती पे नहीं है, यहाँ केवल एक पार्टी जो मिस्टर जेड है उसने गलती करी है। क्या आप वो यूनिलैटरल मिस्टेक पे बोल सकते, जैसे बायलैटरल मिस्टेक में बोलते हैं ना कि सर वॉइड एग्रीमेंट है भाई, खत्म करो इसको, कुछ नहीं है, क्या यूनिलैटरल में भी वो ऐसे बोल सकता है? क्या यूनिलैटरल नहीं सर, यूनिलैटरल में यदि गलती एक पार्टी ने की है तो खामियाजा वो भुगतेगा, दूसरा ना भुगतेगा। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यूनिलैटरल मिस्टेक में यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज कि मैंने गलत समझ लिया था इसलिए इसको खत्म कर दो। भाई दूसरे ने तो गलत नहीं समझाया था ना, या समझा था ना, उसने तो सही बोला ना। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जेड को अब 70,000 रुपए में 50 कंप्यूटर सप्लाई करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यूनिलैटरल और बाइलैटरल मिस्टेक में फर्क क्या होता है? बाई में तो वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, और यूनि में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बातवा सबको समझ में आ गई, जितने भी 10 बच्चे क्लास में हैं? एंसल समझ में आ रही है यूनि और बाई कैसे फर्क होगा? यस सर। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हेल्थ टॉनिक से निकारा। अरे नहीं सर, अभी चर्च से आया इसलिए। चर्च में ही जीसस क्राइस्ट ने तेरे को बड़ा ही एकदम, वो कहते हैं ना, सारा एनर्जी ले ली तेरे से, ऐसा? अरे नहीं सर, कुछ स्टॉल वॉल लगा था तो हमें बिठा दिया। अरे वाह, सही है। देख, 2 घंटे 4 घंटे स्टॉल में बैठने में तेरी ये हालत हो गई, पूरी जिंदगी नहीं बैठना है तो सीए कर ले। तो अपन है ना, अरे सर बहुत गर्म था इसीलिए। एसी ऑफिस में अपना स्टॉल लगा के बैठेंगे, ठीक है, वहां अपने क्लाइंट्स आएंगे। ओके, चलिए जश शाह। सर यस। मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या जो क्लास के बीच में खा रहा है? हम्म, क्या मम्मी को बदनाम मत कर, तेरे खुद की इच्छा हो रही है। चलो आगे आ जाओ। अब अब सर देखो, यूनिलैटरल मिस्टेक में मैंने आपको कहा कि सर इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया, कैसे वो मिस्टेक दोनों पार्टीज मिस्टेक नहीं, दोनों नहीं सॉरी, एक पार्टी की मिस्टेक है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एक और एग्जांपल समझो, सरकार ने, अगेन मैं सेम एग्जांपल में एक दूसरा एग्जांपल फिट करता हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिपेयर्स कराने थे या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी थी, तो उसने पर मीटर पर मीटर की बिल्डिंग कॉस्ट मांगी कि जो भी बना जना इस मेक की बिल्डिंग बनानी है 3 माले की, इतने मीटर काम होगा, जो भी जना इंटरेस्टेड है वो दे, अपना कोटेशन दे, पर मीटर बिल्डिंग कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट देने को बोला। सर मिस्टर एक्स ने पर मीटर के, वाई ने पर मीटर के हिसाब से, जेड ने क्या बेवकूफी कर दी, पर मीटर के हिसाब से नहीं और पर 10 मीटर्स के पर जो भी मीटर नहीं और दूसरे सेंटीमीटर या इंचेस के हिसाब से दे दी उसने, या फुट के हिसाब से दे दी, चलो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, फुट के हिसाब से उसने कॉस्ट दे दी। ठीक है, तो सर उसने क्या है, गलत पैमाना समझ के गलत कॉस्ट दे दी कि मैं तो इतने में ही बना दूंगा, जबकि वो आसपास की कॉस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल बैठती थी, नहीं बैठती थी। तो सर गलती किसकी है, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है या मिस्टर जेड की है? सर मिस्टर जेड की है, तो खामियाजा अब ये भुगतेंगे। ठीक है, ये हो गया एक। अब कैसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में भी वॉइड, यूनिलैटरल मिस्टेक है तो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कैसे समझो, समझना। अपन ने पढ़ा है ना, कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्रॉड के कारण बनते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के कारण बनते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गलत रिप्रेजेंट किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गलत रिप्रेजेंट किया कि मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि एक्चुअल में प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट पर डे की ही थी। तो सर ये एक्चुअल में इनके साथ में फ्रॉड खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? यस सर, तो फ्रॉड किया तो फ्रॉड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना सर, फ्रॉड के थ्रू इस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं आनी तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। यस सर। सर यहां पर एक पार्टी ने मिस्टेक कर दी है समझने में, क्या कि सर प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट पर डे की है, ये इस पार्टी ने मिस्टेक करी, लेकिन क्यों करी? क्योंकि उसके साथ में फ्रॉड खेला गया, क्योंकि उसके साथ में फ्रॉड खेला गया, इसलिए इसलिए ये सिंगल पार्टी मिस्टेक पे है। दूसरी वाली को एक्चुअल में पता है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, वो मिस्टेक पे नहीं है, लेकिन इसके साथ इसने गलती मिस्टेक क्यों करी? क्योंकि सर दूसरी पार्टी ने उसके साथ में फ्रॉड खेला, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे अवॉइडेबल है। तो अपन ने एनालॉजी क्या ड्रॉ करी इस एग्जांपल से कि सर यदि यूनिलैटरल मिस्टेक is due to something like fraud etc committed by one party upon another, इस वजह से ये पार्टी मिस्टेक कर रही है, अकेली यूनिलैटरल मिस्टेक कर रही है, तो सर यहां पर यूनिलैटरल मिस्टेक का रिजल्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? यूनिलैटरल मिस्टेक फ्रॉड के कारण बना है तो सर वो वॉइडेबल होगा। अपन पढ़ा हुआ है, बस उसमें है ना बीच में एक रास्ता में नाम जोड़ दिया, एक मोड़ जोड़ दिया, जाने के रास्ते में एक लेफ्ट राइट टर्न आया था कि सर यूनिलैटरल मिस्टेक एक पार्टी इसलिए कर रही है, गलत समझ के इसलिए बना रही है क्योंकि दूसरी पार्टी ने उसको इंड्यूस कर दिया था फ्रॉड के थ्रू, इसलिए ऐसी यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो वॉइडेबल भी हो सकती है। पहले में वैलिड, एक पार्टी ने गलती करी है तो दूसरी क्यों भुगते? दूसरे में उसने इसलिए गलती करी है क्योंकि दूसरे ने उसके साथ में खेल खेल लिया फ्रॉड जैसा, तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यूनिलैटरल मिस्टेक कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, ये दोनों समझ में आ गए? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। राघव काबरा, कनव करतड़े, यस, समझ में आ रहा है? कर्नावट, कर्नावट ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो कहते हैं ना एक भूतिया फिल्म की शूटिंग हो रही है, तेरा बैकड्रॉप सर लाइट नहीं आ रही अच्छी। ठीक है। मैं 3 लाइट ऑन करी फिर भी नहीं आ रही। अब मेरे को तो जो लगा वो अच्छा मैंने सर। खोल दिया। ठीक है, तुमको हंसना हो या एक्सक्यूज मारना हो वो तुम देख लो।
कभी किसी को लात मार के आ जाती है, कभी किसी से लात खा के आ जाती है, कभी कभी है ना भूतिया बैकड्रॉप लगा देती है। क्या चल रहा है पता नहीं जीवन में। नेक्स्ट, प्रिशा कहाँ गायब है? सर इधर ही हूँ। इधर ही है तो दिख तो नहीं रही है। सर वीडियो ऑन कर रही हूँ, 2 मिनट। चलिए, बेचारा जश शाह अकेला दिख रहा है आज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब यूनिलैटरल मिस्टेक creates valid contract, creates voidable contract, and now third, how unilateral mistake creates void agreement. Let's come to this third part. जब एक ही पार्टी गलती पे है तो वो कैसे void agreement बना लेती है। देखो, इन दोनों में void है, ये दोनों में। यदि एक पार्टी गलती कर रही है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और कैरेक्टर ऑफ द रिटर्न डॉक्यूमेंट, यदि एक पार्टी गलती कर रही है रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विद whom he is contracting और एग्री और कैरेक्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, कैसे कैरेक्टर ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट से वो गलती कर रही है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा दोनों केस में। लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। एक बूढ़े दादाजी थे, ठीक है, देयर इज अ दादाजी। अब वो क्या है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने किसी के साथ में एक गिफ्ट डीड को ये सोचते हुए साइन कर दिया कि वो सेल डीड के ऊपर साइन कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के साथ में गिफ्ट डीड ये सोचते हुए गिफ्ट डीड के ऊपर साइन कर दिए, ये समझते हुए कि वो सेल डीड के ऊपर अंगूठा लगा रहे हैं या साइन कर रहे हैं। ठीक है, isn't दादाजी मिस्टेकन, यूनिलैटरली मिस्टेकन, isn't दादाजी यूनिलैटरली मिस्टेकन अबाउट दी character of written document, about the character of written document, बताइए, about the character of written document, unilaterally mistaken about the character of written document, बताइए। yes, ये मिस्टर एक्स को कोई वो मन में बुरा विचार या कोई वो गलत तरीका नहीं था, फ्रॉड नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने तो सेल डीड का ही बोला, पर दादाजी किसी कारणवश कम पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे, तो वो गलत समझ गए। तो यूनिलैटरली मिस्टेकन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट, कि मैं तो सेल डीड, मैं तो बेच रहा हूं, जबकि वो गिफ्ट डीड के ऊपर साइन कर रहे थे। तो सर भले ही एक पार्टी मिस्टेक पे है, लेकिन इफ इट इज मिस्टेकन अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट, कि वो क्या साइन कर रहे हैं उन, या किस कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसके नेचर या कैरेक्टर को लेके यूनिलैटरल मिस्टेक कर लिया है, भैया ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि अब इनको फायदा मिलेगा। और ये जो एग्रीमेंट है, ये जो सेल डीड या गिफ्ट डीड जो भी बनी है, ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट मान ली जाएगी, ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट मान ली जाएगी। द दादाजी इज creating a unilateral mistake of fact regarding the character of the written document, so it will be a void agreement, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट माना जाएगा। सेकंड, unilateral mistake of fact regarding the identity of the person, यदि मिस्टर एक्स हर बार, एक एग्जाम्पल देखना, मान लो हमारा एंसल है, कहाँ चला गया एंसल? यही सर। इधर ही है, तो प्लीज अपने दीदार करा दो, दर्शन करा दो अपने। एंसल, एंसल को, हाँ सर। एंसल को चर्च ने एक जिम्मेदारी दी। क्या जिम्मेदारी दी? अभी अभी एग्जाम्पल दिमाग में फिट हुआ है। एंसल को चर्च ने एक जिम्मेदारी दी कि जो भी हमारे फादर वगैरह और नन्स के कपड़े हैं, ये एक पर्टिकुलर आदमी से एंसल सिलवा के लाएगा। ओके, टेलरिंग करवा के लाएगा, ये एंसल की जिम्मेदारी है। ओके सर। एंसल इसके लिए मिस्टर पॉल की दुकान पे जाते थे। एक मिस्टर पॉल हुआ करते थे, एंसल
उनकी दुकान पे जाके और हर बार सिलवा के लाते थे। ओके सर। अभी क्या हुआ, ओवर द टाइम इन दोनों के बीच में इतना मस्त रिश्ता हो गया कि एंसल दुकान पे नहीं जाता था, बस नाप देता था, कपड़ा बेचता था और मिस्टर पॉल सिल के वापस भेज दिया करते थे। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। ओके सर। ओवर द टाइम मिस्टर पॉल ने अपनी शॉप मिस्टर बेजल को बेच दी। मिस्टर पॉल ने अपनी शॉप मिस्टर बेजल को बेच दी। मिस्टर बेजल जो हैं वो उसी शॉप में टेलरिंग का काम करने लग गए। यस सर। एंसल को पता नहीं था कि पीछे बैकड्रॉप में ऐसा घटनाक्रम हो गया है। ठीक है, उसने तो वापस जब कपड़ों की जरूरत आई कपड़ा लिया, मेजरमेंट लिया और मिस्टर बेजल की शॉप पे भेज दिया, ये सोचते हुए कि वो मिस्टर पॉल के यहाँ पर भेज रहा है, ये सोचते हुए कि मिस्टर पॉल के यहाँ पर भेज रहा है। मिस्टर बेजल ने भी कुछ नहीं बोला, उस नाप के अनुसार ड्रेसेस सप्लाई करके एंसल को वापस पहुंचा दी और फिर 7-8 दिन बाद बिल भी पहुंचा दिया कि इसकी बिलिंग हुई है। जब बिलिंग आई और उस पे बिलिंग पे मिस्टर बेजल का नाम देखा गया तो एंसल का दिमाग खड़का, अरे ये क्या हो गया, ये मैंने किससे सिलवा लिए या क्या हो गया। तो जब बाद में पता किया तो बोला पॉल साहब तो दुकान बेच के जा चुके हैं, मिस्टर बेजल ने जो है वो कपड़े सिल के दे दिए। एंसल को यही लगता रहा कि उसने पॉल साहब के पास कपड़े सिलने के लिए भेजे हैं। ठीक है। एंसल ने कहा सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि आप पीछे दुकान उकान पलट गई है, मैं कोई इन सब के लिए पैसे नहीं पे करने वाला हूँ, मुझे तो पॉल से ही सिलवाना था, बाय मिस्टेक आपने सिल ली है तो अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बेजल साहब भड़के कि मैंने तो आपको ड्रेस सिल के दी है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, आपने मेरे से सिला ली उनसे सिला ली। अरे नहीं, मेरा कुछ उनसे पैसा दिया हुआ है, हिसाब बाकी है, वो मुझे वसूलना भी था। एंसल बोला तो मैं आपसे नहीं सिलवाऊंगा। ये कोर्ट पहुंचे कि इन्होंने मेरे से कपड़े सिलवाए ये वो। अल्टीमेटली बात कहां पर पहुंची, दैट इट्स अ यूनिलैटरल मिस्टेक बाय एंसल। यूनिलैटरल मिस्टेक बाय एंसल किस चीज को लेके, रिगार्डिंग दी आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विद whom he is making the contract। रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विद whom he is making the contract। वो यही समझता रहा कि वो मिस्टर पॉल से कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है कपड़े सिलने का इस बार भी, जबकि ही वॉज मिस्टेकन। बेजल की जगह वो तो पॉल, उसने यही सोचा कपड़े दिए इसलिए कि पॉल साहब के पास जा रहे हैं, किसी और के पास नहीं जा रहे। तो यूनिलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, सर वॉइड एग्रीमेंट है। कोर्ट्स बोले, लॉ बोलता है कि सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता ही नहीं, आपने गलती कर रहे हो, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कोई और समझ के आपने किसी और के साथ में एग्रीमेंट बना लिया। तो इट्स अ ब्लंडरस मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। यूनिलैटरल है तो भी कोई बात नहीं, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, और ये वॉइड एग्रीमेंट है तो किसी को दूसरे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो एंसल को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में इसका तोड़ भी पड़ेंगे अपन। ठीक है, अभी के लिए यहाँ समझ में आया हाउ यूनिलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग दी आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन amounts to void agreement and how unilateral mistake regarding the character of the written document amounts to void agreement। क्या ये चार्ट का आज राइट हैंड साइड पूरा समझ में आ गया यूनिलैटरल मिस्टेक वाला? ये तब तक तुम्हारे भेजे में पक्के से सेट नहीं होगा जब तक कि इसके बारे में तुम ये जो एग्जाम्पल्स हैं अपने हाथ से नहीं लिख लोगे। ठीक है, समरी ऑफ चैप्टर मिस्टेक। ठीक है, चलो आओ यूनिलैटरल मिस्टेक पढ़ना चालू करते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक कैसी कैसी हो सकती है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है। तीनों में से कोई से भी रिजल्ट आ सकते हैं इसके ऊपर। एंसलम, क्या हो गया एंसलम? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं सर। मुझे लगा मम्मी डांट रही है जोर जोर से पीछे से। नहीं, ठीक है फिर चलो। कौन पढ़ेगा भाई? दक्ष अग्रवाल आया है क्या? दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल इज गायब। काबरा जी प्लीज डू अस द फेवर। Yes, sir. Mistake of fact are also of two types: unilateral mistake, void, voidable, void.
when only one of the parties to a contract is under a mistake, as to matter of fact, contracts under unilateral mistakes remain valid. In case mistakes is caused by fraud or misrepresentation, contract will be voidable. ठीक है, देखो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हटा लेना है एक बार, ठीक है, फ्रॉड वगैरह ही रखते हैं। यूनिलैटरल मिस्टेक के थ्रू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, वॉइड एग्रीमेंट भी बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको तीनों समझा दिए, फिर अपन ने पढ़ना चालू किया है। खतरे समझ में आ रहा है ना? बाउंसर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, तो जब केवल एक पार्टी अंडर अ मिस्टेक है तो दूसरी क्यों भुगते भाई? पहले की गलती के लिए दूसरी क्यों भुगते? तो व्हेन ओनली वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेक as to a matter of fact, then in that case the contract under unilateral mistake remains valid. In case mistake is caused by fraud, the contract will be voidable. And when the unilateral mistake is regarding the identity of the subject matter, identity of the person, or regarding the nature of the written document, then it will be void agreement. शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, कोर्ट में उस चीज को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। Below two cases are exceptions, that is in these two cases contract is treated as void. Mistake as to identity of the party contracted with and mistake as to nature of the contract, या written document का nature के बारे में कुछ हो गया तो पहला पढ़ ले भाई, mistake as to identity of the party contracted with. Mistake as to identity of party contracted with. In such case, contract would be void provided the identity of party is material significance in the contract. Example, if A is a regular customer of C, he gives order to C to deliver the goods, but he was not aware of the fact that B is the new owner of the shop and he makes a contract with B by mistake. In this case, the contract will be void. Contract और agreement will be void, क्योंकि किस आदमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, इस बात को लेके ही गुड़ गोबर कर दिया उसने, तो यहाँ पर void agreement होता है, ठीक है। मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ले भाई, ये भी पढ़ाया हुआ है। When one of the party makes a mistake as to the nature of contract, it is also void. Such a mistake may be caused due to some physical or mental weakness or illiteracy of the party or due to some fraudulent act of the other party. Example, an illiterate person gives thumbprint on a paper by mistake, thinking it to be a receipt of gift rather than contract for sale of an item. Then that contract formed because of thumbprint will be void. ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो मजेदारी की बात बताता हूँ आपको। बूढ़े आदमी होते हैं गांव के, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है। गांव में है ना, देखो परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होती हैं आजकल, तो अच्छे मतलब अमीर किसान भी होने लग गए हैं, पर पहले यार गरीबी छाई रहती थी ना, बहुत मतलब दयनीय स्थिति रहती थी। तो उनको लोन वोन देना बहुत डिफिकल्ट होता था, लोन मिलना, ठीक है। तो है ना, कई जने क्या कहते थे, लाओ बाबूजी लोन दिला के लाता हूँ, अपने फादर को बोलते थे लाओ लाओ लोन दिला के लाता हूँ, चलो साइन अंगूठे लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है साहब। लोन लेके आने के चक्कर में जाके सेल डीड पे अंगूठा लगा के ले आए, बेटे ने धोखा कर दिया, या फिर उन्होंने गलत समझ के और अंगूठे लगा दिए, ठीक है। यानी कि इट वॉज अ यूनिलैटरल मिस्टेक रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नेचर ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट, देन इन दैट केस मिस्टेक है भैया, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। समझ रहे थे कि मुझे कोई गिफ्ट मिलना है जो मुझे एक्सेप्ट करना है, जबकि वो तो सेल डीड पे बच्चा या कोई दूसरा अंगूठा लगा रहा था, ठीक है। इसलिए पैसे मिल रहे थे गिफ्ट में 5 लाख रुपए, कोई ऐसे ही फर्जी में थोड़ी ना 5 लाख रुपए गिफ्ट देने वाला था, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट, ये यूनिलैटरल मिस्टेक भी क्लियर हो गया ना? यस सर, यूनिलैटरल मिस्टेक। और बायलैटरल तो अपन ने पढ़ ही लिया था, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ लिया, बायलैटरल मिस्टेक में क्या होगा, यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या होगा, इतना पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। सर देखो, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी, void
एग्रीमेंट है यदि, तो सर वॉइड एग्रीमेंट के लिए और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 64। कौन सा सेक्शन है? वॉइड वर्ड के लिए एक है सेक्शन 64 और वॉइडेबल के लिए है सेक्शन 65। दोनों एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर एक्स ने वाई को जो भी दिया और वाई ने एक्स को जो भी दिया वो उनको आपस में वापस लौटा के ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यानी कि वॉइड एग्रीमेंट बना, एक पार्टी ने दूसरे को 10 लाख रुपए दे दिए और दूसरे ने कहा जो मेरा शिप आ रहा है उसमें से मैं तेरे को 10 कंटेनर दे दूंगा। 8 बजे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 6 बजे शिप डूब चुका है। तो सर अब इधर ये कैसा एग्रीमेंट है? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। ओके सर। सर पर इस इधर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए दे दिए हैं ना, तो सर अब सेक्शन 64 क्या बोलता है? जिस भी पार्टी ने जो भी लिया है सामने वाली पार्टी से, वो टू दी एक्सटेंट पॉसिबल उसको रिटर्न या वो कर देगी। यानी कि मिस्टर वाई जो है वो वापस मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए जो इनको बेनिफिट डिराइव किया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो वापस लौटा देंगे। और यदि मिस्टर एक्स ने भी वाई ने भी मिस्टर एक्स को कुछ, एक्स ने भी वाई को कुछ दिया होता या वाई ने भी एक्स को कुछ दिया होता, तो टू दी एक्सटेंट पॉसिबल वो वापस रिटर्न होने के बाद, मतलब दोनों पार्टीज टू दी एक्सटेंट पॉसिबल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। मैंने आपसे जो लिया आपको वापस दे दिया, आपने मुझसे जो लिया आपने वापस, वो आपने मुझे वापस लौटा दिया। ठीक है। मान लो राघव काबरा को किसी ने थप्पड़ मार के किडनैपिंग करके इससे जमीन इसकी अपने नाम करा ली, ये कोर्ट में गया, इसने प्रूव कर दिया कि मेरे साथ में कोअर्जन एक्सरसाइज किया गया था, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 65 लगेगा रिसेंड कराने के लिए, कि मतलब वापस। तो मिस्टर एक्स तो इसको इसकी जमीन लौटाएंगे और काबरा भी 10 करोड़ के जमीन के लिए जो 1 करोड़ मिला है वो वापस लौटाएगा। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल दोनों पार्टीज को वो चीजें रिटर्न कर देनी है। So what are the obligations of the aggrieved party and other party? They must restore any benefit received by them under the contract to the other party from whom the benefit has been received. ठीक है, aggrieved party को भी लौटाना होगा और जो सामने वाली पार्टी है who has to whom the money has been paid or anything delivered by mistake must repay or return it, उसको भी वापस लौटाना पड़ेगा। अब एक मिस्टेक का नॉर्मल मीनिंग छूट गया है, वो भी कवर कर लेते हैं। कैसे? राघव काबरा का फ्लैट नंबर है 13A, RAGHAVKABRA। ओके, इसके पड़ोसी का फ्लैट नंबर है 13B, RAGHAVKALRA। इनका नाम है राघव काबरा, उनका नाम है राघव कालरा। ठीक है, एक डिलीवरी कुरियर बॉय आया, फ्लैट नंबर 13, मिस्टर राघव। ठीक है, फ्लैट नंबर 13A इसका भी था, 13B इसका भी था। वो गलती से इसका पैकेट इसको दे के चला गया, इसका पैकेट इसको देके चला गया, तो मिस्टेक। अब एक जनरल वर्ड मिस्टेक हो रही है या नहीं हो रही है? एज टू फैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? एज टू पर्सन हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। तो सर राघव कालरा जो है वो, सिंस द थिंग्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम अंडर अ मिस्टेक, ठीक है, सिंस द थिंग्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम बाय मिस्टेक, it is his duty to return those things back either to the courier boy or to its original owner जिसके लिए वो आई थी। तो इनकी ड्यूटी होती है कि मिस्टेक में दूसरी पार्टी टू whom money has been paid or anything delivered by mistake must repay or return it। ये सेक्शन 72 अपने को वापस पढ़ने आएगा। कहाँ पर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने आएगा, जब अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे बेस्ड होता है एंसल? सर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस, बस वो लोगों के बीच में है म्यूचुअल।
अरे यार तेरे को आता सब है, पर एग्जाम में मेरा नाम रोशन करके आ जाएगा यदि प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो। Quasi contract is not a contract in real sense. It is based upon the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another person. ठीक है, इट्स अ रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि मैं तेरे पास में पार्टी करने आया और अपने 4 बैग गलती से तेरे पास में छोड़ दिए, तो तेरे मेरे बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना कि तू वो चीज लौटाएगा। अदरवाइज यू विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ मी। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, कुरियर तेरा था ही नहीं, राघव कालरा का था ही नहीं, राघव काबरा का था। ठीक है, तो यदि ये रख लेता है तो अनड्यूली बेनिफिट हो जाएगा। पहुंचाने वाले ने तो बाय मिस्टेक पहुंचा दिया रे, यहाँ पर भी मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है, तो उससे क्या होगा, ड्यूटी बन जाएगी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना राघव कालरा और राघव काबरा, या फिर जो कुरियर बॉय और राघव काबरा है उनके बीच में, कि अब ये सामान लौटाना पड़ेगा इसको। यस, चलो इससे भी बढ़िया एग्जांपल, एक बार हमारा एंसल का खाता था HDFC बैंक में। ठीक है, दूध कचौड़ी खाता था नहीं बोल रहा हूँ, बैंकिंग खाता था HDFC बैंक में। एंसल के खाते में कोई दूसरे एंसल के खाते में पैसे जाने थे, एंसल नंबर 2 के खाते में, पर हमारे एंसल के खाते में 10 करोड़ रुपए आ गए, किसी और का पेमेंट आ गया। ठीक है, अब सर क्या वो एंसल के पैसे हो गए? नहीं सर, बाय मिस्टेक इसके खाते में आ गए हैं, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। मिस्टेक से भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि अब इसको वो चीज